नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। कोई भी थ्योरम हो उसमें बात करने को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है उसका स्टेटमेंट और दूसरा होता है उसका प्रूफ। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम के हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कहता है। इन एनी ट्राइंगल in any triangle, if a line passes through midpoints of two sides, then it will be parallel to third side and in size it will be half of the third side and it will be half of the third side in size। तो प्रैक्टिकलिटी में इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज अ फिगर of a triangle ABC is given। इस ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पास करती है जिसका नाम है DE एंड दिस लाइन DE will be parallel to BC and in size DE is equal to half BC। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है। गिवन है हमारे पास कि D and E are midpoints of AB and AC respectively। ठीक है। इससे क्या हमें मिलता है, इससे हमें ये मिलता है कि साइड AD is equal to DB and AE is equal to EC। इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 हम एज्यूम कर लें। We will make here a small construction and what it will be, we will draw a line which will be parallel to AB and DE will be extended to F, that will on CF line। ठीक है। चलिए, तो अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे क्या है, कंस्ट्रक्शन में है ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल एक लाइन CF ड्रॉ किया एंड extend line DE to DF। लाइन DE हमने F तक एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे प्रूफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सो टेक हियर टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल को हम
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्यों प्रूफ करेंगे, अभी हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो हियर एंगल ए ई डी will be equal to एंगल एफ ई सी। और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इट इज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसा कि हम जानते हैं ई मिड पॉइंट है, तो साइड ए ई विल बी इक्वल टू ई सी, एज ई इज मिड पॉइंट गिवन। करेक्ट। ए बी and CF are two parallel lines, and we know that if two parallel lines are intersected by a transversal line, then the alternate interior angle will also be equal. So here angle DAE, that will be equal to angle FCE because of alternate anterior angle। करेक्ट। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, एंगल साइड एंगल। सो फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, triangle ADE will be congruent to triangle CEF। और हम ये चीज जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी उनका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल है, तो उनके ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, उसका उसी का हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अगर हम सीपीसीटी का यूज करें तो हियर एडी विल बी इक्वल टू एफ सी। वाई, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, corresponding part of congruent triangle। Similarly, DE side DE will be equal to EF। ये भी क्या है, CPCT के थ्रू हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे देख लें कि वी नो दैट DE इज इक्वल टू EF और AD इज इक्वल टू FC। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम करें, इक्वेशन 3 के आगे हम एक बात और जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि AD इज इक्वल टू FC है और AD इज इक्वल टू DB है। सो हियर कैन वी राइट इट दैट DB विल आल्सो बी इक्वल टू FC। ऐसा होगा, यस और नो? तो ऐसा बिल्कुल होगा। और हमने तो यह कंस्ट्रक्शन किया है कि AB साइड CF साइड के पैरेलल है। सो हियर DB will also be parallel to FC। सो क्या हम इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पे कह सकते हैं कि DBFC एक पैरेललोग्राम है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम होने की क्या कंडीशन होती है? वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड हियर the two opposite sides are equal and parallel also। so क्या हम इस बात को लिख सकते हैं कि quadrilateral BDFC is a parallelogram। अगर पैरेललोग्राम है तो ये उसके दूसरे अपोजिट साइड के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। सो DF will be parallel to BC। so DF will be parallel to BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BC के इक्वल भी होगा, बिकॉज ऑफ
being parallelogram. Since DF is parallel BC, तो क्या DE भी BC के पैरेलल होगा? इट विल डेफिनेटली बी, ये निश्चित रूप से इसके पैरेलल होगा। सो एक बात तो हमारी प्रूफ हो गई कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। नाउ हम इसको हाफ कैसे प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट हमारा अप्रोच उसके लिए है। वी नो, हम इस बात को भी प्रूफ कर चुके हैं कि जो DF है वो BC के इक्वल है। सो फ्रॉम हियर DF can be written as DE plus EF, that will be equal to BC। हम जानते हैं कि EF भी DE के इक्वल है, सो हियर वी कैन राइट इट 2DE is equal to BC and DE is equal to half BC। यही तो हमारी सेकेंड फाइंडिंग थी। So we can rightly say that this is our proof for midpoint theorem कि अगर किसी ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और साइज में इसकी हाफ भी होगी। सो हमने DE को BC के पैरेलल भी प्रूफ किया और DE को हाफ ऑफ द BC प्रूफ किया। सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।